बुधवार की सुबह आ गई भाई, हफ्ते का मिड पॉइंट, फेस्टिविटीज के बीच हफ्ते का मिड पॉइंट। आज नवरात्रे का डे 7 है और आज से दुर्गा पूजा की शुरुआत। और कल सबका मूड भी सुधरा सुधरा सा था भाई। 6 दिन की बैक टू बैक कमजोरी, बैक टू बैक पिटाई के बाद फाइनली कल जाके उभरे भारतीय बाजार। और इनफैक्ट एक अच्छा सेशन था। निफ्टी की इंट्राडे चार्ट स्क्रीन्स पर आएंगी। फ्लैट शुरुआत थी, उसके बाद स्क्रीन्स पे दिन भर उछाल और फाइनली दिन के हाईज पे जाके भारतीय बाजार क्लोज। इनफैक्ट 25,000 के ऊपर जाके सेशन की समाप्ति हुई है। मिड कैप इंडेक्स जितना परसों पिटा था उससे ज्यादा उभरा कल। और फाइनली इंपॉर्टेंट वो ब्रेथ बढ़िया एडवांसेस के फेवर में थी। कल के सेशन को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं। डीआईएस की बाइंग का सपोर्ट था कल, फिर वो एफआईएस की सेलिंग से ज्यादा डीआईएस की कल बाइंग देखने को मिली। एफआईएस की सेलिंग की भी खासियत है कि थोड़ी बहुत इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर वायदा में कल उनकी तरफ से लॉन्ग्स कटे हैं और शॉर्ट्स और ऐड हुए हैं। खैर क्या मायने है इसका, इस पे आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। पर आज जो सेशन सामने खड़ा है उसके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर देता हूं। अब से कुछ ही देर बाद, अभी क्या 7 बज रहे हैं, 3 घंटे बाद सुबह 10 बजे वो एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक खत्म होनी है। गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है या गवर्नर साहब का स्टेटमेंट आएगा, क्रेडिट पॉलिसी अनाउंस होगी। 10:30 बजे कैबिनेट की एक बैठक शेड्यूल्ड है, ऐसा दिल्ली की टीम, ऐसा लक्ष्मण ने हाईलाइट कर रखा है। अब वो एजेंडा मेरे ख्याल से कुछ ही देर में लक्ष्मण आपके सामने रख भी देंगे। और फिर दोपहर 12 बजे वो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तब जो भी सबके जहन में सवाल होंगे एमपीसी के आउटकम रिलेटेड उस पर चर्चा हो रही होगी। और ये सब तब हो रहा है जब आज हम बैंक निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी कर रहे हैं। तो क्रेडिट पॉलिसी, कैबिनेट की बैठक, अभी एजेंडा नहीं पता तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बता सकता मैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बैंक निफ्टी की वीकली सेशन की एक्सपायरी। पहले संकेत देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही रहेगा, हरे में शुरुआत होगी, 35-40 पॉइंट इन ग्रीन शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ऐसे में किस तरह का ग्लोबल मूड है? और मास बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत होनी है। वीरू दिल्ली में बैठे हैं, वो बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज वेडनेसडे के दिन हमको अप्रोच करना है। और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट आज के सेशन के स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए जरा मूड दिखाइए। एशिया कल इंटरेस्टिंग था। 7 दिनों बाद चीन के बाजारों ने कामकाज शुरुआत करी थी। बहुत वोलेटाइल उनका भी सेशन था, जहां खुले थे वहां से तो ठंडे ही बंद हुए। आज हमारे एशिया में साउथ कोरिया के मार्केट्स यानी कि कॉस्पी बंद है, ये ध्यान रखिएगा। और जो खुले हुए हैं ठीक है, शेड्स ऑफ ग्रीन। अपन को जरा हैंगसेंग वॉच आउट करते चलना है, अपने को शांघाई देखना है। यही नहीं, इन्होंने पैसा खींच लिया था अपना, ऐसा कहा जाता है। तो इनका बिहेवियर, ये ठंडे पड़े तो अपने लिए वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो एशिया में ये इंपॉर्टेंट। ओवरनाइट यूएस से हैंडओवर जो आया था वो स्क्रीन्स पे हम डाइजेस्ट करके कहते फ्लैट से 0.5% यूएस फ्यूचर्स में उछाल। एक्चुअल सेशन कहीं बेहतर निकल के आया, 1/3 से 1.5%। तीनों बेंचमार्क्स मजबूत। और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट। तब और अब की पहली प्लेट, कहां फ्यूचर्स 3.5 पे छोड़े थे, कहां फ्यूचर्स आज सुबह 7 बजे खड़े हुए हैं। तो मोटा मोटी हल्की बहुत तेजी है जो हमको डाइजेस्ट करना है। तो हैंडओवर रिलेटेड कोई कंसर्न दिखता नहीं है एटलीस्ट भाव में। हॉर्माज लेकिन डिटेल में समझाएंगे आपको मूड है कैसा। हॉर्माज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और मूड अगर मैं कहूँ तो अच्छा तो है ही, पर थोड़ा सा अजीब है। अजीब है इसलिए क्योंकि दोनों तरफ की बातें निकल कर आ रही है। सबसे बड़ा टेक अवे, अच्छी बात पहले आपको बता दूं कि बड़ा टेक अवे ये है कि जो तेल की कीमतों में कल गिरावट आई उससे सेंटिमेंट काफ़ी सुधरा है। अब तेल में ये हुआ है, क्यों गिरावट आई? काफ़ी सारे फैक्टर्स थे। पहले तो चाइना में कल जो बड़ी घोषणाओं की उम्मीदें थी वो नहीं हुआ, उस वजह से अब जाकर अब कोई नेगेटिव डेवलपमेंट आई है तो बात फिर से फंडामेंटल्स पे आ गई है कि भाई आपके पास तो मांग ही नहीं है। डिमांड साइड चाइना की डिमांड, हाँ, अब आपके पास मांग ही नहीं है। चाइना जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है तेल का। अब वहाँ जब डिमांड ही नहीं होगी तो प्राइसेस इतने बढ़ाकर क्या करोगे? तो थोड़ी सी पानी के बुलबुले की तरह जो प्राइसेस बढ़े थे वो अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई है, उस वजह से भी एक गिरावट आई कल। और एक बात ये भी आ रही है कि यूएस अब कोशिश कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है वो एक बड़े तौर पर ना बढ़े। तो
एक ब्रॉडर एस्केलेशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है यूएस, तो उस वजह से भी तेल की कीमतों में एक असर तो आया है उस वजह से भी। अब मिडिल ईस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1/3 जो है दुनिया की ऑयल सप्लाई वहां से आती है। उस वजह से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस रीजन में तनाव का कम होना। अब वहाँ पर तनाव कम होगा तो प्राइसेस पे अपने आप असर पड़ जाएगा, क्योंकि बात फिर घूम फिर कर डिमांड पर आ जाएगी कि आपके पास तो मांग ही नहीं है, ओपेक सप्लाई बढ़ा देगा, तो एक वो फंडामेंटल्स पर बात आ जाएगी। और उस वजह से भी ब्रेंट क्रूड की जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का जो गेज है वो 1 साल के सबसे ऊपरी स्तर पर है इस प्राइसेस के बढ़ने के बावजूद, और कल भी जो हुआ उस वजह से भी। और चाइना के बाजारों में कल भी एक इम्पैक्ट देखने मिला, क्योंकि स्टिमुलस में जो डिसअपॉइंटमेंट्स आए हैं, जो निराशा हुई निवेशकों को, तो आपको हर चीज़, दोनों तरफ की चीज़ें तो देखकर जानी ही होती है। तो 2008 के बाद का सबसे अच्छा दिन और 2008 के बाद का सबसे खराब दिन, दोनों कुछ ही दिनों में चाइना के बाजारों ने कल देख लिया, कुछ ही दिनों में देख लिया। यूएस में सेशन अच्छा था, पर वहाँ भी मसले उनके अपने ही चले आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अब लोगों को बात चल रही कि अर्थव्यवस्था की हालत असल में है कैसी, और अगर अच्छी है तो फेड क्या करेगा। अब वहाँ के जो यूएस मार्केट्स, तो खैर चलिए आपने बता ही दिया है कि बेंचमार्क इंडिसेस कल अच्छे चले। S&P 500 और नैस्डैक इसलिए ज़्यादा चले डाउ के मुकाबले क्योंकि एनवीडिया आउट परफॉर्म करता जा रहा है। एनवीडिया पिछले 5 सेशंस में कम से कम 14% का उछाल देखने मिला है, तो वो एक सपोर्ट दिए जा रहा है S&P 500 और नैस्डैक को। अब वहाँ के फेड ऑफिशियल्स अपनी, उनकी तो बयानबाजी चलती ही रहती है। वहाँ पर कल 3 फेड ऑफिशियल्स ने बयान दिए। सूजन कॉलिंस जो कि बॉस्टन फेड की अध्यक्षा है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ब्याज दरों में कटौती है वो ध्यान से की जानी चाहिए और डेटा को देखकर की जानी चाहिए। राफेल बॉस्टिक जो है, जो अटलांटा फेड के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि लेबर मार्केट पे जो खतरा है वो अब बढ़ गया है। अब ये जो नॉन फार्म पेरोल्स के जो डेटा है वो सस्टेन होंगे या नहीं, उस पर एक बड़ा सवाल है। और जो अर्थव्यवस्था है उनके मुताबिक ठीक है। और एड्रियाना कुगलर जो है, जो कि फेड की गवर्नर है, उन्होंने कहा कि आप ये ब्याज दरें वगैरह छोड़ दीजिए और अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, जो कि महंगाई की दर को जो 2% पर लाने का उनका लक्ष्य है, वहाँ ध्यान दीजिए, ब्याज दरें तो कटती रहेंगी। तो अब ये हुआ है कि जो 2 हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे कि फेड जो है 50 बेसिस पॉइंट से ब्याज दरें काटेगा, अब वो प्रोबेबिलिटी 60% से कम होकर 2 हफ्तों में 0 हो गई है। तो वो एक बड़ी बात है। रे डालियो ने भी कल कह दिया कि भाई मैं नहीं समझता, वहाँ के बड़े निवेशक है रे डालियो, उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं समझता कि फेड कोई बड़ी रेट कट करेगा, और बॉन्ड मार्केट में उन्हें एक रिस्क नज़र आ रहा है। तो ट्रेजरी यील्ड्स में भी कल एक बहुत बड़ा ऑक्शन था, और वो 3 ईयर की ट्रेजरीज के लिए था। वहाँ पर भी मांग जो थी वो बहुत कमज़ोर थी, तो वो एक चीज़ थी। अब स्टॉक स्पेसिफिक वहाँ पर पेप्सी के अर्निंग्स आए। पेप्सी की अर्निंग्स में उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस को कम कर दिया, पर उन्होंने कह दिया कि प्रॉफिट जो गाइडेंस हमने दी है वो हम अचीव कर लेंगे, इसलिए स्टॉक ऊपर बंद हुआ। और बोइंग जो वहाँ पर खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर FAA ने उन्हें चेतावनी दी है कि उनका एक जो रडर सिस्टम है वो जैम हो सकता है फॉल्ट की वजह से, तो वो एक सप्लायर्स को उन्होंने चेतावनी दी है FAA को। तो बोइंग के जो सारे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो अब सोच रहे हैं कि उसकी रेटिंग को डाउनग्रेड करके जंक करते हैं। दिल्ली जाना है, जाऊंगी अभी। वो आप ये पता करिए कि आपका बोइंग है या एयरबस है। तो आज तो कोई बड़ा डेटा नहीं आने वाला अमेरिका से, बारिंग द फेड मिनट्स, वो एक बड़ी चीज़ है। मगर कल से डेटा की झड़ी लग जाएगी जब महंगाई के आंकड़े आएंगे, तो वो एक बड़ी बात है। तो फिलहाल के लिए मूड माहौल सुधार आया है मूड में, मगर रिस्क ओवरहैंग्स अभी भी बने हुए हैं, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। कच्चे तेल से याद आया, मेरे ख्याल से 1 अक्टूबर को वो ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च करी थी, आज हफ्ते भर से ज्यादा हो गया, अब तक कुछ रिटेलिएशन हुआ नहीं। मामला ठंडा पड़ रहा है ऐसा लग रहा है क्या, जब कमेंट्रीज पढ़ते हो इधर-उधर की आप? वहां पर अब कोई भी लग रहा है इजराइल कुछ कर सकता है, कुछ कर सकता है। वो एक ओवरहैंग अभी भी है, क्योंकि अब जब हम सोचने लगेंगे कि मामला ठंडा पड़ जाएगा, वो कुछ कर जाएंगे, इसलिए तो वो उस तरह से हम नहीं सोचेंगे, एक कंक्लूजन ड्रॉ करना ठीक नहीं होगा। तो एक ओवरहैंग अभी भी है, पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, अभी फ्रेश डेवलपमेंट नहीं। ठीक है, नजर रहेगी वहां पे, बढ़िया है। ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया है, लेकिन कंसर्न्स अभी भी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वीरू के पास चला जाए अब आज के सेशन के अप्रोच को लेकर। कल का निफ्टी स्क्रीन्स पर आएगा। अच्छी खबर यह थी कि 25,000 के ऊपर का क्लोज, तो उस बात की खुशी, या 25,000 के ऊपर कन्विंसिंगली नहीं बंद हुआ, उस बात का अफसोस। वीरू कैसे रीड किया कल का बिहेवियर, और डेटा क्या झलक दे रहा है आज के सेशन की? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल हमारे पास बहुत रिलीफ देने वाले फैक्टर्स थे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे स्पेशली सुबह इस वक्त से लेकर अगले 1.5 घंटे में जो क्रूड में पुल बैक आया, हमने एक डिसेंट पुल बैक दिया ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से।
बट इस कल के पुलबैक का टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ आज होगा आशीष, जिसे कहते हैं टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। क्यों, मैं बताता हूँ मैं पे। देखिए, आज भी फोर्सेस जो हैं वो हमारे हक में है, चाहे वो यूएस मार्केट हो, चाहे वो क्रूड हो, पॉलिटिकल जो भी कह लीजिए, बट पॉलिसी को हमें नेविगेट करना है कि यहाँ के आउटकम को बाजार कैसे ट्रीट करेगा और हमें उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए। और एक अच्छी बात है, जो चीज़ दिक्कत का सबब थी, एफआईज की लॉन्ग्स का कटना वो जारी था, अब वो शॉर्ट हो गए हैं। मुझे शॉर्ट से बहुत डर नहीं लगता है, शॉर्ट सिस्टम में कुशन प्रोवाइड करती है, बट फैक्ट क्या है कि क्या हम थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार करेंगे? याद रखिएगा, मैं उस चीज़ पे आऊँगा, लेकिन पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं। कल एफआईज की सेलिंग एक बार फिर से थी, लेकिन इंटेंसिटी कम हुई है, लेकिन 5700 करोड़ रुपए की फिर भी थी। 7001 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था। एफआईज ने इंडेक्स कल भी बेचा, करीब करीब 2447 करोड़ रुपए का। 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। दैट मीन्स अब वो इंडेक्स पे करीब करीब 74,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट हैं। और जैसे कि मैं आपको 4-5 दिन से कह रहा हूँ कि वो 3,20,000 नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस कर रहे हैं तो पोटेंशियल है कि ये नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लो करें टुवर्ड्स 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी हो सकते हैं, पोटेंशियल है ये। खैर, एज ऑफ नाउ मैं इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। हमें पार करने हैं आज थ्रेशोल्ड पॉइंट। ये याद रखिएगा, कल हमारी कमेंट्री में क्या था, टू पिक लॉन्ग्स, टू गो लॉन्ग, आपको एक जोन को पार करना है और वो है 25,054, और कल इंट्राडे हाई यही था, वही पार नहीं हुआ। दैट्स एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। जब आपने 10 तोड़ा, आपने ऑप्शन बेस तोड़ा, आपने 20 तोड़ा, आपने ऑप्शन बेस तोड़ा, आपने 50 तोड़ा, आपने ऑप्शन बेस तोड़ा, आपने एक ऑप्शन बेस गेन किया, लेकिन आपको एक एवरेज भी रिगेन करना है, एंड दैट्स एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। पहले मैं लेके आइए आज के सेशन के लिए। एक बात तो मैं आपको कहूंगा, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक हो, लेकिन कल के 3 कॉल आइटम्स बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं, 25-25, 1, 25-2। तो हमको इनके थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार करने के लिए, देखिए आशीष, ये वाइल्ड ब्लू कैंडल्स, ये है कॉल आइटम्स जो कि कल के पुल बैक के बाद इस जोन में आ गए हैं। तो इनको पार करने के लिए हमें एटलीस्ट एक एवरेज पार करना पड़ेगा। लेवल्स लेके आइए, 25,054 और 25,131। अगर आप इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर टिक गए, अगर आप इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर टिक गए, तो मैं एक लॉन्ग ट्रेड पिक करूंगा, थोड़े से एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, फॉर ए स्विंग टुवर्ड्स 254। ये एक पिवट पॉइंट है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ है 336 एंड 395, दैट्स एग्जैक्टली 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वहां जाके एक बार फिर से इस पुल बैक का कैरेक्टर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। बट एज ऑफ नाउ ऊपर की समरी है, अगर ये RS1 फेल हो गया, इट मीन्स सिंपली दैट अभी इंडेक्स ऊपर जाने को राजी नहीं है, और इन दैट केस RS1 और बेस 1 के बीच में आशीष एक कंसोलेशन होगा, 1-2 दिन चलेगा, और वो बेस है करीब करीब 25,910, 835। फ्रेश क्रैक तभी आएगा जब आप 743, 709 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ेंगे। इन दैट केस 24550 इज ओपन। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक ने अच्छा पुल बैक दिया, HDFC बैंक ने उस पुल बैक को स्पॉन्सर किया। अच्छी बात थी कि इनिशियली आपने 100 डेमा को स्ट्राइक किया, लेकिन कन्विंसिंगली अभी आप 100 डेमा के ऊपर नहीं हैं। इंटरेस्टिंग है, कल 2 कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बहुत एक्टिव थे। 51,000 पे कॉल पुट कंसंट्रेशन है फॉर एक्सपायरी डे। देखिए पिरामिड्स में कैसे कंसंट्रेशन है इस पॉइंट पे। फिर 51,200 पे कॉल राइटर है, फिर 51,500 पे। सो करना क्या है, वॉच कीजिए पॉलिसी को, इंटरेस्टिंग है और क्रिटिकल भी है इस आज के सेटअप के लिए। अगर बैंक निफ्टी 51,210 की ट्रेजेक्टरी को पार करता है, जहां की पहला कॉल राइटर है, इन दैट केस लेवल्स लेके आइएगा, इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 388 एंड 537 और माइट बी 609। मतलब पॉलिसी से क्या बाहर निकलता है, पॉसिबल है, बट लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा। और अगर रिजेक्शन आता है 51,210 पे, दैट सिंपली मीन्स यहां पर भी RS1 और बेस 1 के बीच में कंसोलेशन होगा। और फॉर पेन, फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज, बेस 1 का वायलेट होना जरूरी है। आशीष, बिल्कुल ठीक, ये अप्रोच रखिएगा। अच्छी खबर जो हेडलाइन में भी प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करी थी, अब तक चर्चा में नहीं आई, तो एक बार फिर से बता दूं, JP मॉर्गन और ब्लूमबर्ग के बाद अब भारत के सरकारी बॉन्ड्स जो हैं वो FTSE रसल इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शुमार होते हुए अगले साल नजर आएंगे। वो टिकर टीम चला रही थी 9.35% वेटेज, तो मैं ऐसे ही देख रहा था, FTSE रसल इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स की मार्केट वैल्यू इस समय है $4.6 ट्रिलियन, तो करीबन 10%
वेटेज हमारा होगा, इस तरह की बॉन्ड बाइंग शायद यहां पे देखने को मिले। बढ़िया है, खबर अच्छी है, बढ़िया पॉजिटिव अपडेट्स हैं। होना था, एक ने करा था, धीरे धीरे करके सबको करना था। हर्षदा के पास चला जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट सुबह सुबह जो जानने लेनी चाहिए स्टॉक्स इन न्यूज उनके लिए। आज का कलर है ब्लू। वीरू थोड़ी कंजूसी करते हैं कलर में, फिर वो पॉकेट्स वाली लेकर आए बस। ब्लू है महाराज, टाई और पॉकेट्स का दोनों ब्लू है क्या? टाई भी ब्लू है? हाँ, दोनों ब्लू है, दोनों ब्लू है। अब क्या नील ऐसा होता है? अब क्या नील की डिबिया थोड़ी लेके आऊंगा? हर्षदा को देखो, दोनों पहने हुए। अरे नहीं है, ये वीरू डजंट ब्लीड ब्लू। चलिए ठीक है, मान लिया, सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। हर्षदा, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज़। आशीष, कुछ और Q2 अपडेट्स पर नजरें रहेंगी। फीनिक्स मिल्क का अपडेट आया है, जहां पर कंपनी ने बताया कि रिटेल कंजम्पशन में करीब 25% तक का इजाफा देखने को मिला है। 3,290 करोड़ का यह आंकड़ा उभर कर आया है। क्रॉस रिटेल कलेक्शन भी 27% बढ़ता हुआ। बड़े मॉल्स में औसत ट्रेंडिंग ऑक्यूपेंसी जो है वो करीब 92% के आसपास रही है और रेजिडेंशियल सेल्स करीब 27 करोड़ के आसपास रही। सेकंड क्वार्टर में कलेक्शन का जो आंकड़ा कंपनी ने शेयर किया है वो 65 करोड़ के आसपास का है। दूसरी तरफ सिग्नेचर ग्लोबल प्री सेल्स 184% बढ़ती हुई, ईयर ऑन ईयर इजाफा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% की गिरावट है प्री सेल्स में। एरिया बिक्री नियरली 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती हुई दिखाई दी है, लेकिन कलेक्शन भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर थोड़ा सा फीका रहा है। 24% की गिरावट वहां पर देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वार्टरली आधार पर इस क्वार्टर में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला जरूर है। ये ऐसी तस्वीर दिख रही है जैसी कल शोभा की थी। अब आप आएंगे IRB इंफ्रा पर। सितंबर का टोल कलेक्शन इन्होंने शेयर किया, 502 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हुआ है, यानी कि इसमें करीब करीब 19% तक की बढ़त देखने को मिली है पिछले साल की तुलना में। वरुण बेवरेजेस आज रेडार पर रहेगा। दरअसल पेप्सिको ने अपना जो थर्ड क्वार्टर का नंबर पेश किया उसमें अपना गाइडेंस ज़रूर घटाया है। उन्होंने कहा है कि ग्रोथ थोड़ी सी सुस्त होती हुई दिखाई देगी ग्लोबली, लेकिन वो इंडिया बिजनेस को लेकर थोड़े से आश्वस्त है। अच्छा, इंडिया बिजनेस के केस में इन्होंने मेंशन किया है थर्ड क्वार्टर में डबल डिजिट ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने थर्ड क्वार्टर में एंजॉय की है। हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ भारत में देखने को मिली है बेवरेज यूनिट के पर्सपेक्टिव से, और स्नैक यूनिट वॉल्यूम्स में भी इजाफा है। अब इसका सरोकार सीधा वरुण बेवरेजेस से है, क्योंकि 90% बॉटलिंग पेप्सिको की इंडिया में वरुण बेवरेजेस करता है। स्टॉक वैसे भी रेडार पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आज बोर्ड बैठक है फंड रेज को लेकर, तो ये शेयर आप आज ध्यान रखिएगा। टाटा टेक्नोलॉजीज ने कुछ और डिटेल शेयर किया। आपको याद होगा BMW के साथ इन्होंने एक करार किया था और उसका जिक्र पिछले क्वार्टर मेंशन हुआ था। अब उसकी कुछ और बारीकी आ रही है। बैंगलोर, पुणे और चेन्नई में दरअसल कंपनी एक काम शुरू करती हुई दिखाई देगी। पहले 100 कर्मचारी जोड़े जाएंगे, फिर उसको 1000 के ऊपर लिया जाएगा। बेसिकली जो प्रीमाइस है वो BMW के लिए जो इंजीनियरिंग टर्न की सॉल्यूशंस है, प्रीमियम मोबिलिटी सॉल्यूशंस है, उस पर ये JV दोनों कंपनियां मिलकर काम करती हुई दिखाई देंगी, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। टोरेंट पावर ने एक अपडेट दिया है कि इनको दरअसल 2 लेटर ऑफ अग्रीमेंट मिले हैं MSCL DLC से। लगभग 2000 मेगावाट के एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी पर इनको काम करना है। एनुअल रेवेन्यू इस पर पर्टिकुलर इकाई से जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उससे करीब करीब 1700 करोड़ के आसपास आ जरूर रहा है। प्रीमियर एनर्जीज एक रीसेंट लिस्टिंग है। इसकी जो सब्सिडरी है उनके हाथ दरअसल एक ऑर्डर लगा है, एक मॉड्यूल सप्लाई अग्रीमेंट इन्होंने BN हाइब्रिड पावर 1 के साथ साइन किया है। इसके तहत 300 मेगावाट के विंड सोलर एनर्जी स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट्स बाड़मेर में इनको लगाने हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज आप ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए भाई, ये सारे स्टॉक्स रडार पे। इस बीच Hyundai मोटर्स इंडिया, अभी मैं इवेंट्स कैलेंडर लेकर आऊंगा तब चर्चा कर लूंगा। आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है IPO रिलेटेड, उससे पहले वो डिटेल सामने आना शुरू हो चुकी है। प्राइस बैंड, कब IPO खुलेगा वगैरह वगैरह। अब तक के हमारी IPOs की हिस्ट्री का शायद मेरे ख्याल से 3 बिलियन कंफर्म ही हो गया है, तो अब तक का सबसे बड़ा IPO आने की तैयारी, वो डिटेल स्क्रीन पर है। मैं आता हूं, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। वेडनेसडे निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी। पिछली 9 बैठकों में एमपीसी ने ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं किया। 6.5% पे रेपो रेट अनचेंज्ड है और शायद इस बार भी दरों में कोई छेड़छाड़ ना हो, यह वाइडली एंटिसिपेटेड है। एक आउटसाइड चांस है कि स्टैंस में शायद आरबीआई एक शिफ्ट करेगा, तो वो स्टैंस में बदलाव नजर रखिएगा। दूसरी चीज, गवर्नर साहब की कमेंट्री, कब से दरों में कटौती की शुरुआत होगी, शायद सब वो सुनना चाहेंगे, भापना चाहेंगे। कैबिनेट मीट 10:30 बजे, Hyundai मोटर्स की आईपीओ प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे, यूएस फेड की मीटिंग के जो लास्ट मिनट्स थे, मतलब लास्ट मीटिंग जो थी जब 50 बेसिस पॉइंट्स कट आया था, उसके मिनट्स आज रात 11:30 बजे आ जाएंगे। साउथ कोरिया में का मार्केट्स आज बंद है। कई सारे फेड ऑफिशियल्स, अभी हॉर्मास कितने सारे नाम लेके गए थे, ऐसे ही आज भी शेड्यूल्ड है। बॉस्टिक, लोगान, गूल्सबी, बार्किन, विलियम्स, सबकी स्पीचेस लाइंड अप हैं आज। यूएस में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का आंकड़ा आएगा। जिंदल सॉ स्टॉक स्प्लिट है, आज एडजस्टमेंट प्ले आउट होगा। वेदांता की कल बोर्ड मीट होनी थी इंटरिम डिविडेंड में, कल टाल दी गई थी, आज है। वरुण बेवरेजेस आज फंड रेजिंग पे विचार करेगा। फोर्टिस हेल्थ केयर फंड रेजिंग, लेकिन ये एनसीडी इशुएंस के थ्रू, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। मर्सिडीज बेंज इंडिया मर्सिडीज ई क्लास आज लॉन्च करेगा। ई क्लास मेरे ख्याल से रीलॉन्च टाइप होगा, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इसकी वो मॉडल्स में से एक। खैर, आज की कमोडिटी हटाइए यार, क्या दिखाते हैं अब, फिर गाड़ी जाने का मन नहीं करेगा अपनी। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब की तरफ से आज की स्ट्रैटेजी आई है, सोना बिकवाली करनी। वैसे सोना ठंडा पड़ रहा है, ये अपन ने हेडलाइन में मेंशन भी करा था। सेल करिए 75,750 के स्टॉप लॉस के साथ, पर कच्चे तेल में अब खरीदारी करी जा सकती है। 6,060 का एसएल है। बाकी के लेवल स्क्रीन पे छोड़े जा रहा हूं, गिफ्ट निफ्टी के एकदम फ्लैट पड़ते संकेतों के साथ। आज की मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।